नमस्कार दोस्तों पैसा तो हर कोई कमाना चाहता है। कोई नौकरी करके पैसा कमाता है, कोई बिजनेस करके पैसा कमाता है, कोई मजदूरी करके पैसा कमाता है, कोई किसी तरह से। हर किसी के अलग अलग तरीके हैं पैसे कमाने के। लेकिन आप बिजनेस करके पैसा कमाना चाहते हैं और आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा बिजनेस करें, कौन से बिजनेस में पैसा लगाएं कि हमारा बिजनेस भी ग्रो हो और हमारी कमाई भी अच्छी हो। क्योंकि आदमी को डर रहता है कि इस बिजनेस में पैसा लगाएं, कहीं बिजनेस ना चले या पैसा डूब जाए, या इसी तरह कई तरीके की को मान लिया कोई बिजनेस में कोई दिक्कत हो गई तो उससे बिजनेस ना चला, या लोकेशन सही नहीं है इस वजह से बिजनेस नहीं चला। तो इस तरह की कई चीज़ें होती हैं, कई दिक्कतें होती हैं जो बिजनेस शुरू करने से डर लगता है। लेकिन जितना पैसा बिजनेस में आप कमा सकते हैं उतना नौकरी में नहीं कमा सकते हैं। तो मैं आज आपको बताऊंगा कुछ ऐसे बिजनेस, मैं लिख कर लाया हूँ कुछ ऐसे बिजनेस जिन्हें आप शुरू कर सकते हैं। और ये बिजनेस ऐसे बिजनेस हैं जो कभी बंद नहीं होंगे और हमेशा प्रॉफिट में ही रहते हैं, जिन्हें आप कहीं भी शुरू कर सकते हैं। आपको ये नहीं होगा कि आपका पैसा डूब जाएगा या आपको नुकसान हो जाएगा या आपकी कमाई अच्छी नहीं होगी। बस शर्ते आपको टाइम का ध्यान रखना है, अपने धंधे के लिए आपको समय देना है। क्योंकि धंधा आप कोई भी शुरू करें उसके लिए धंधे में समय देना बहुत ज़रूरी होता है। तो आप धंधे को आपको चलाना है, तो आप उसे किस तरह से मैनेज करते हैं ये आपको मैनेज करना है कि आप कि हर टाइम आपका सही हो और टाइम से आप धंधे पे जाएं, टाइम से आप धंधे को शुरू करें। इसके लिए जो सबसे ज़रूरी होता है कि आप अपने धंधे को जल्दबाजी में नहीं, धैर्यपूर्वक, क्योंकि जल्दबाजी में धंधा वाकई में डूब जाता है पैसा धंधे में। तो जल्दबाजी नहीं करनी है आपको, बहुत ही धैर्य से और टाइम से अपने धंधे को शुरू करना है, जिससे आप कहीं भी शुरू करके उससे अच्छा पैसा कमा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मोटर मौर्या पर। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। 20 ऐसे बिजनेस मैं आपको बताऊंगा जो आप कहीं भी शुरू कर सकते हैं। ये बिजनेस हमेशा प्रॉफिट में रहते हैं और आपको अच्छी कमाई करके देते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला है पानी का बिजनेस। दोस्तों पानी तो हर कोई पीता है, पशु पक्षी जानवर इंसान। लेकिन आपको पशु पक्षी के पीने का पानी नहीं बेचना है, आपको इंसान जो पीते हैं, आदमी जो पीते हैं, लोग पीते हैं, उस पानी को बेचना है और उससे अच्छे पैसे कमा सकते हैं आप। आपने देखा भी होगा शहरों में या गांव में भी अब तो लोग सड़क के किनारे या अपनी दुकानों पर पानी रखते हैं और पानी बिकता भी है। किसी ने नहीं सोचा कि था कि पानी बिकेगा, लेकिन बिकता है। तो आप पानी का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। ये बिजनेस ऐसा बिजनेस है जिसमें आपको कम लागत लगाकर अच्छी कमाई हो सकती है और ये बिजनेस हमेशा चलता है। ठंडी गर्मी बरसात हमेशा ये बिजनेस चलता है। इसमें आपको नुकसान नहीं होगा। इस धंधे में पैसे लगाएंगे आप तो आपको नुकसान नहीं होगा, प्रॉफिट ही होगा आपको। तो आप शुरू कर सकते हैं पानी का बिजनेस। उसके बाद है गुटखा पान मसाला का बिजनेस। भारत में या आपने हर जगह देखा होगा गुटखा पान मसाला के बिजनेस बहुत तेज़ी से चलता है। लोग सुबह उठते हैं तो पहले नित्य कर्म करने के बाद गुटखा ही मांगते हैं, गुटखा। तो गुटखा का बिजनेस, पान मसाला का बिजनेस ऐसा बिजनेस है जो गांव शहर हर जगह चलता है और लोग इससे अच्छा पैसा बना रहे हैं, अच्छा पैसा कमा रहे हैं। उसके बाद है चप्पल जूते का बिजनेस। चप्पल जूते का बिजनेस गांव हो या शहर हो, हर घर में लोग 10 लोग हैं तो 10 सबके पास चप्पल जूते तो होंगे ही होंगे। तो ये बिजनेस भी हमेशा प्रॉफिट में रहता है और हमेशा चलता है। साल के 12 महीने 365 दिन ये बिजनेस चलता है। क्योंकि 1 2 10 20 लोग तो है नहीं, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, इतने ज़्यादा लोग हैं। तो आप ये बिजनेस कहीं भी शुरू कर सकते हैं। ये बिजनेस आपको हमेशा प्रॉफिट में रखेगा।
उसके बाद है स्टेशनरी का बिजनेस। जी हाँ, ये बिजनेस भी बहुत ग्रो हो रहा है, और इसमें आप अगर टाइम से इस बिजनेस में शुरू करते हैं और इसमें टाइम देते हैं तो ये बिजनेस भी आपको बहुत ज़्यादा मुनाफा, बहुत ज़्यादा कमाई करके देता है। क्योंकि स्टेशनरी के बिजनेस में ज़्यादातर बच्चों की स्कूलों की किताबें, कापी, ड्रेस, पेन, पेंसिल, ऐसी चीज़ें होती हैं। तो ये बिजनेस टाइम का बिजनेस है, क्योंकि इसमें आप अगर इसको आप दोपहर में 12 बजे शुरू करें, मतलब अपनी दुकान खोलेंगे, तो हो सकता है कम बिक्री हो। लेकिन अगर इसे आप विद्यालय खुलने के पहले खोल देते हैं अपनी दुकान, तो ये अच्छा प्रॉफिट देता है। क्योंकि बच्चों के पास कापी नहीं है, पेंसिल नहीं है, पेन नहीं है, तो बच्चे खरीदते हैं। तो ये बिजनेस भी टाइम, इस बिजनेस में आपको विशेषकर टाइम का ध्यान देना है। बिक्री तो ऐसे होती रहती है, लेकिन इसमें ज़्यादातर बिक्री सुबह ही होती है जब बच्चे विद्यालय के लिए जाते हैं। तो ये बिजनेस भी अच्छा बिजनेस है, आप कहीं भी शुरू कर सकते हैं, गांव शहर कहीं भी। उसके बाद है टेंट डेकोरेशन का बिजनेस। ये बिजनेस भी हमेशा चलता ही चलता है, क्योंकि आजकल देखा होगा आपने कि अगर लोग अपना बर्थडे मना रहे हैं तो उसमें भी लोग डेकोरेशन करवाते हैं, टेंट लगवाते हैं। मुंडनों में, शादियों में तो होता ही है, अब लोग अपने बर्थडे में भी करवाते हैं। तो ये बिजनेस भी अब साल के 365 दिन चलता है, और इसमें अच्छी कमाई होती है आपको। आपने देखा होगा बर्थडे में फ्लावर डेकोरेशन होता है, गुब्बारे का डेकोरेशन होता है, तो पैसा खर्चा होता है ना, तो वहीं जहाँ पैसा खर्चा होता है वहीं कमाई होती है। तो ये बिजनेस भी आपको 365 दिन चलता है, इसमें आप पैसे लगाएंगे, पैसा आपको डूबेगा नहीं। वह बहुत अच्छा बिजनेस है, ये भी आपको हमेशा कमाई करके देता है। उसके बाद है गाड़ी के टायर का बिजनेस। अब ये बिजनेस तो पूरे ऑल वर्ल्ड में चलता है। चाहे आप पेट्रोल गाड़ी ले लीजिए, डीजल गाड़ी ले लीजिए, यहाँ तक कि आप साइकिल ले लीजिए, उसमें भी टायर जो है पड़ता है। तो गाड़ी चलेगी तो टायर बिकेगा आपका। जी हाँ, तो टायर का बिजनेस भी हमेशा प्रॉफिट में रहता है, 365 दिन चलता है साल के, और ये आपको हमेशा कमाई करके देता है। इसलिए आप टायर का बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं। उसके बाद है कपड़े का बिजनेस। अब गाड़ियों में टायर और आदमियों में कपड़े, क्योंकि हर आदमी कपड़े पहनता है, लेडीज हो, जेंट्स हो, बच्चे हों, बूढ़े हों, कोई भी, कपड़े तो हर कोई पहनता है। तो ये बिजनेस भी हमेशा चलता है और हमेशा आपको प्रॉफिट करा कर ही देता है, इससे आपको हमेशा कमाई होती रहेगी। उसके बाद है सब्जी के मसाले का बिजनेस। अब भोजन तो हर कोई करता है, खाना हर कोई खाता है। अब सब्जी में अगर मसाला नहीं पड़ा होता है तो आपको अच्छी भी लगती नहीं है। तो सब्जी का मसाले का बिजनेस वैसा बिजनेस है जो हमेशा ग्रो करता है, हमेशा आपको कमाई करा कर देता है, साल के 365 दिन। तो ये बिजनेस भी आप शुरू कर सकते हैं, गांव हो या शहर कहीं भी, ये बिजनेस भी आपको हमेशा प्रॉफिट में रखेगा। उसके बाद है पेंट का बिजनेस। आजकल देखा होगा लोग अपने घरों में बहुत अच्छा अच्छा पेंट कराते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि हमारा घर अच्छा दिखना चाहिए पड़ोसी से या किसी और से। तो ये बिजनेस भी आपको हमेशा चलता रहेगा और इससे आपको अच्छी कमाई होती है इस बिजनेस में भी। उसके बाद है पानी के बतासे का बिजनेस। ये एक सेल्फ बिजनेस है। जी हाँ, इसे आप बहुत ही कम लागत से शुरू कर सकते हैं। हमारे अनुमान से आप अगर पानी के बतासे का बिजनेस करना चाहते हैं तो केवल 1000 से 500 रुपये के बीच में आप इसे शुरू कर सकते हैं, और इससे आप रोज़ 1000 से 500 रुपये कमा भी सकते हैं। जी हाँ, ये बहुत अच्छा बिजनेस है। ये गांव में भी चलता है, शहर में भी चलता है। आपने देखा होगा, निकले होंगे गांव मोहल्ले में घूमने के लिए शहरों में, या जब भी देखते होंगे निकले होंगे, तो लोग ठेले पर लाकर ये बतासे बेचते हैं और यहाँ बहुत भीड़ लगती है। तो ये बिजनेस भी हमेशा साल के 365 दिन चलता है, 12 महीने चलता है, और आपको हमेशा कमाई करके देता है। ये बिजनेस शुरू करके आप कम लागत शुरू करके रोज़ 500 से 1000 रुपये कमा सकते हैं। ये बिजनेस बहुत अच्छा बिजनेस है, इसे आप कर सकते हैं 2024 में। उसके बाद है कोचिंग सेंटर का बिजनेस। ये बिजनेस भी आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है, लोग कोचिंग पढ़ाकर अच्छा पैसा कमा रहे हैं। लोग सोशल मीडिया जैसे यूट्यूब हो गया, इस पर यूट्यूब पर भी लोग पढ़ाकर बहुत अच्छी कमाई कर रहे हैं। जी हाँ, आपने कई बड़े टीचरों को देखा होगा जो यूट्यूब पर पढ़ाकर अच्छी कमाई करते हैं। तो आप भी शुरू कर सकते हैं ये बिजनेस। अगर आपको कोचिंग क्लास के लिए बच्चे नहीं मिल रहे हैं तो आप यूट्यूब पर पढ़ाएं। जी हाँ,
अपने घर में ही शुरू करें यूट्यूब चैनल अपना, और यूट्यूब पर आप पढ़ाएं, उससे भी अच्छा पैसा आप कमा सकते हैं। और उसके लिए कुछ यूट्यूब के क्राइटेरियाज होते हैं जो आपको पूरे करने होते हैं, उसके बाद आप उससे पैसा कमा सकते हो तो आसानी से। तो ये बिजनेस बहुत अच्छा बिजनेस है। उसके बाद है मोबाइल का बिजनेस। ये बिजनेस, इस बिजनेस के बारे में जितना ही कहा जाए उतना ही कम है, क्योंकि ये बिजनेस हमेशा 30 साल के 365 दिन चलता है, साल के 12 महीने चलता है। और जितना मुनाफा इस बिजनेस में होता है, हमें लगता है उतना मुनाफा, उतना कमाई किसी बिजनेस में नहीं होती है। जी हाँ, क्योंकि पहले था, ज़माने में था कि एक घर में 10 लोग हैं, एक मोबाइल है, लेकिन अब एक घर में 10 लोग हैं, 10 के पास ही मोबाइल है, सभी के पास मोबाइल है। और आपने देखा होगा हर घर में बच्चे तो होते ही हैं। अब बच्चों को आपने मोबाइल दे दिया, मोबाइल मान लिया बच्चे से गिर गया तो वो ख़राब हो गया, तो उसको आपको बनवाना तो है ही, तो आप मोबाइल की दुकान पर ही जाएंगे। तो मोबाइल और मोबाइल रिपेयरिंग का बिजनेस, ये बिजनेस भी बहुत अच्छा बिजनेस है, इससे भी आपको बहुत अच्छी कमाई होती है। ये बिजनेस आप शुरू कर सकते हैं। उसके बाद है किराना का बिजनेस। ये बिजनेस पूरी दुनिया में चलता है। जी हाँ, आप कहीं भी चले जाएं, किराने के सामान जो आपको ख़रीदना है खाने पीने के लिए, दाल है और तेल है, बहुत सी चीज़ें किराने में आती हैं। तो ये बिजनेस भी हमेशा चलता है, साल के 365 दिन, और आपको हमेशा मुनाफे में रखता है, आपको अच्छी कमाई करके देता है। जी हाँ। इसके बाद है सैलून का बिजनेस। ये बिजनेस भी हमेशा चलता है। जी हाँ, बच्चे हों, बूढ़े हों, बड़े हों, हर कोई सैलून में जाकर बाल कटवाना पसंद करता है, तो इसलिए ये बिजनेस भी हमेशा चलता है, हमेशा चलता है, साल के 365 दिन। तो ये बिजनेस भी आप कर सकते हैं। इसके लिए पहले आपको थोड़ा बहुत सीखना होगा, बाल काटने के तरीका, ये सब चीज़ें आपको सीखना होगा। इसके बाद जब अपना बिजनेस शुरू करेंगे आप, तो इसमें भी आपको अच्छी कमाई होगी। उसके बाद है दूध का बिजनेस। ये बिजनेस भी गांव और शहर हर जगह फल फूल रहा है और हर जगह चल रहा है और अच्छी कमाई कर दे रहा है। उसके बाद है गाड़ी की धुलाई का बिजनेस। गाड़ी की धुलाई का बिजनेस भी हर जगह चलता है, आपने देखा भी होगा, आपने धुलाया भी होगा, गाड़ी होगी आपके पास। तो ये बिजनेस बहुत अच्छा चलता है और इसमें बहुत अच्छी कमाई होती है। इस बिजनेस में भी, इस बिजनेस को करके लोग अपने घर पे ही कर रहे हैं ये बिजनेस, और अच्छी कमाई कर रहे हैं, महीने का 10 से 15 हज़ार रुपये कमा रहे हैं। तो ये बिजनेस भी बहुत अच्छा बिजनेस है जिसे आप कर सकते हैं। उसके बाद है कार बाइक मैकेनिक का बिजनेस। जी हाँ, कार बाइक रिपेयरिंग, मैकेनिक या सर्विसिंग का बिजनेस, ये बिजनेस भी अच्छा बिजनेस है, इससे भी लोग अच्छा पैसा कमा रहे हैं। तो ये भी शुरू कर सकते हैं आप। इसके लिए पहले आपको बस सीखना पड़ेगा बस। उसके बाद है चाय का बिजनेस। जैसे पानी के बतासे का बिजनेस हो गया, वैसे ही चाय का बिजनेस हो गया। ये बिजनेस भी आपको बहुत अच्छी कमाई करके देता है और साल के 365 दिन चलता है। जी हाँ, इस बिजनेस में आपको कभी घाटा नहीं होगा। ये बिजनेस कम लागत शुरू होता है और आपको बहुत अच्छी कमाई करके देता है। ये बिजनेस ऐसा बिजनेस है कि भारत में सबसे नंबर 1 का बिजनेस है चाय का बिजनेस। आपने देखा भी होगा, बड़े बड़े लोग चाय बेचते हैं और उन्होंने अपनी अच्छी कंपनी खड़ी कर ली है। तो चाय का बिजनेस भारत में नंबर 1 पर चलता है और ये हमेशा आपको प्रॉफिट करा कर ही देता है। आप रोज़ के 2000, 2500, 3000, 4000 रुपये इससे कमा सकते हैं, आप अगर लगन से काम करते हैं तो। आपको बिजनेस करना है तो आपको लगन से करना ही पड़ेगा। उसके बाद है गांव में खाद और बीज का बिजनेस। ये भी बहुत अच्छा चलता है। आप गांव में खाद और बीज दुकान खोल लें, उससे भी आप अच्छा पैसा कमाते हैं, क्योंकि लोग गांव में खाद और बीज खरीदते हैं और खेतों में बोते हैं, तो इससे भी आपको बहुत अच्छा मुनाफा होता है। ये बिजनेस भी आपको हमेशा प्रॉफिट में रखेगा और हमेशा चलता है। उसके बाद है अनाज का बिजनेस। ये बिजनेस ऐसा बिजनेस है जो गांव और शहर हर जगह चलता है। जी हाँ, अनाज के बिजनेस का मतलब है दाल हो गया, चावल हो गया, गेहूँ हो गया, आटा हो गया, और वो लोग आटा लेते हैं। तो ये बिजनेस भी हमेशा शहर में ज़्यादातर, गांव में भी चलता है बहुत ज़्यादा मात्रा में। वही गांव में लोगों के पास खेत होते हैं, जब वो अपना अनाज बेचते हैं तभी तो शहर में बिकता है। तो ये अनाज का बिजनेस भी बहुत अच्छा चलता है और इससे भी लोग अच्छा पैसा कमाते हैं। तो ये थे कुछ ऐसे बिजनेस जिन्हें आप 2024 में शुरू कर सकते हैं और इससे अच्छा पैसा कमा सकते हैं। अगर आपको बिजनेस शुरू करना है तो पहले तो आपको धैर्य रखना होगा, जल्दबाजी नहीं करनी होगी। पहले आपको जो भी बिजनेस शुरू करना है, जो बिजनेस मैंने बताए हैं, इसमें आपको जो भी बिजनेस शुरू करना है, पहले उसके बारे में आपको रिसर्च कर लेनी है कि आप जहाँ बिजनेस खोल रहे हैं वहाँ आपका बिजनेस कैसा चलेगा, कैसा नहीं चलेगा,
कैसा रहेगा, वहाँ आदमियों मतलब लोगों की का आवागमन की सुविधा हो, जिससे लोग आपकी दुकान पर आ सकें। आपका जहाँ बिजनेस खुल रहा है, आपकी दुकान जहाँ खुल रही है, वहाँ लोग आसानी से पहुँच सकें। तो आप पहले ये सुनिश्चित कर लें कि मैं जहाँ बिजनेस शुरू कर रहा हूँ वहाँ बिजनेस चलेगा कि नहीं चलेगा, या उस तरह कहीं और कोई तो नहीं बिजनेस कर रहा है वहाँ पर। और आपको धैर्य से और जल्दबाजी नहीं करनी है, रिसर्च करना है पहले, उस धंधे के बारे में आपको अच्छी जानकारी इकट्ठी करनी है, उसके बाद धंधा शुरू करना है। जी हाँ। तो इसी तरह के बिजनेस स्किल सीखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। धन्यवाद।